हाय दोस्तों, यूपी होमगार्ड का पेपर बहुत ही नज़दीक है। इसीलिए हम स्पेशल साइंस के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें 20 साइंस के क्वेश्चन शामिल हैं, वन लाइनर। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम क्लास लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं हमने, जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। दोस्तों, इजी भी क्वेश्चंस में आएंगे, हार्ड भी आएंगे, तो दोनों रेशियो लेके हमें पढ़ने चलना है। बहुत ही हार्ड पढ़ के एग्जाम में नहीं आने वाले हैं सारे क्वेश्चन, सब कुछ पढ़ना है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये किडनी करता है। शरीर में रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? ये प्लेटलेट्स के कारण बनता है शरीर में थक्का, जैसे विटामिन के कारण भी बनता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम 200 क्वेश्चन ऐसे लाएंगे, आप कमेंट करेंगे तो और भी ऐसे ही क्लास लाते रहेंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कच्चे होते हैं? कुल 4 कच्चे होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृति जो है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। मुख्य श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़ा सही जवाब है इसका। भोजन पौधे जो है भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। आगे देखते हैं। हरे पौधे में रंग जो है, हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na है इसका परमाणु क्रमांक। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? आयरन Fe। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 जो है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का रासायनिक सूत्र बनाते हैं। ध्वनि की गति किसमें अधिक होती है? तो ठोस में सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति होती है। बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। हम फास्ट तरीके से रेपिड चल रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग ऐसा पूरा वीडियो एक झलक में देखते चलिएगा और आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट देते हैं। विद्युत विभव का एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। आवेश का एसआई इकाई क्या है? कूलाम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? वो हीरा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी क्या है? कार्य का सूत्र है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो है 98.6 फ़ारेनहाइट जो होता है मनुष्य के समान ताप माना जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ये सब आप लोग जो है टॉपिक ध्यान रखिएगा। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, अभी हमने बताया जाना। विटामिन शरीर में जो है रक्त को पंप कौन करता है? हृदय करता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है। वहीं सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। श्वसन क्रिया का मुख्य कार्य कौन सा है? फेफड़े
जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य किस प्रकार का तारा है? माध्यम आकार का तारा है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि में वायु की गति होती है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी जो है इसकी प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश जो है किस प्रकार की रंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? वो है 72 बार धड़कता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो अंडाणु है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो शुक्राणु है। हड्डी और दांतों में कौन सा तत्व अधिक होता है? कैल्शियम सही जवाब होता है, सबसे ज़्यादा होता है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? कुल 24 घंटे में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? वो 365 दिन में लगाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? वो 1/6 होता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली जो है सतह कौन सा है? दोस्तों वायुमंडल की जो है सबसे निचली सतह कौन सा है? वो क्षोभ मंडल है। ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी वायुमंडल स्तरीय कौन सा है? वो वायुमंडल। बिजली की चमक पहले और आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है? ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे दोस्त। बिजली की चमक पहले और आवाज़ बाद में क्यों सुनाई देती है? प्रकाश की गति अधिक होने के कारण जो है बिजली की जो है चमक पहले आती है, आवाज़ बाद में आती है, प्रकाश की गति अधिक होने के कारण। धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो लिथियम। लिथियम कहाँ यूज होता है? ये बैटरी बनाने में यूज होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? वो ऑस्मियम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक जब हो जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा, 7 से कम जब हो जाएगा वो जो है अम्ल हो जाएगा, 7 रहेगा जो तब उदासीन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान लगभग पूरा 7 ही होता है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.6 जो है दूध का पीएच मान होता है, जिसे अम्ल होता है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, दही खट्टा क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। उसमें लैक्टिक अम्ल की जो है रहता है, इसीलिए दही खट्टा होता है। पौधे के लिए सबसे अधिक आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे अवशोषित करते हैं और निकालते ऑक्सीजन है, इसलिए पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है मनुष्य ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? वो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? वो सेरिबेलम बनाए रखता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? वो सेरिब्रम है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए का पूरा नाम है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दोनों आप लोग रट लीजिएगा, एक तो जरूर आएगा।
होमगार्ड के लिए, यूपी होमगार्ड में पूरा नाम, चाहे डीएनए और चाहे आरएनए, ये सब आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा, दोनों रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो वो कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो था पेनिसिलिन की खोज की थी। टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे, रेडियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था, गुगुली एलेम्बो मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी बताइएगा कितना आपको आता है कितना नहीं। आप लोग कमेंट करेंगे तो ऐसे ही हम 1000 साइंस हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस लेके आएंगे, मैराथन वन लाइनर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर एक वीडियो के साथ